दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का सवाल है, मंदोदरी के पिताजी का क्या नाम था? इसका जवाब हमें वीडियो में कमेंट करके दें। चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है दो कुत्तों की तीर्थ यात्रा तथा ब्राह्मण और किसान। आइए कथा श्रवण करें। जूनागढ़ के पास एक गांव था। उस गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे, साथ साथ रहते तथा सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू रखा गया, दूसरा लाल था, उसका नाम लालू रखा गया। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ तो करें, रास्ता तो अपने आप निकल जाएगा। एक दिन वे दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते रात हो गई। वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। एक गांव के पास पहुंचने पर जब थे वे, उन्हें भूख लगाई। वहां उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। लालू की मूंछ खड़ी हो गई। वह कालू से बोला, क्यों भाई, आप फरमाओ तो मैं दो चार चूहों की चटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू जी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना महापाप होता है, तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिससे कोई जीव की हत्या ना हो तथा हमें मांसाहार भी ना करना पड़े। दोनों कुत्ते एक दोराहे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने के पश्चात दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा खा लेंगे। एक साथ चलते तो दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने तय किया कि वे आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजाकर रखा था। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झपट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक पूरी उठाकर भागा। ब्राह्मण ने हरे राम कहा तथा हाथ धोकर उठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे कुत्ते भी भूखे हैं, सो आप यह थाली इन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से से बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? इस कुत्ते को यह थाली आप ही कहिए ना, इसमें कितने चोखे चोखे पकवान हैं, खीर पूड़ियाँ, दो तरह की सब्जी, अचार, दही इत्यादि मिष्ठान हैं। ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी तो भूखे होंगे। आप तो यह थाली इन्हें ही दे दें। सोच लो कि इनके ही भाग्य में यह थाली लिखी थी। आज का पकवान तुम्हारे हाथों से इनके भाग्य में आ गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को पेट भरकर भोजन कराया। लालू ने इसे खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुंचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी थाल रखकर गई थी। थाल में बाजरे की रोटियां और साग था। खेत का काम पूरा करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार ही हुआ था कि कालू ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाला तथा थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर वहां से भाग गया। किसान एकदम गुस्से में भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गईं, भवें बन गईं। उसने अपनी लाठी उठाई। गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग ही नहीं सका। इसी बीच उसकी कमर में दो चार लाठियां और पड़ गई। कुत्ता अधमरा हो गया। लालू दोराहे पर खा पीकर मस्त पड़ा था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। लाचार तथा उदास होकर वह दोराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपक कर उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसी बात किसने की? कौन निष्ठुर पापी है जिसने रोटी के पीछे तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आईं। उसने पीड़ा से कराहते हुए सारी कथा सुनाई। कथा सुनाकर वह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। उस किसान को बताऊंगा कि
खुद की कमर किस प्रकार टूटती है और कमर टूटने के बाद किस प्रकार दुख होता है। लालू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है, मैं रोम रोम से उसे आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देने चाहिए तथा प्राण त्याग के पश्चात उन्हें उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से ना तो किसान के कोई पुत्र था और ना ही ब्राह्मण के। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कालू ने किसान के घर में जन्म लिया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही उसका बैल मर गया। पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर चट कर गए। उधर ब्राह्मण के घर भी बेटा पैदा हुआ। पुत्र के उत्पन्न होते ही राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को युद्ध में एक जीत की बात बताई। राजा युद्ध जीत गया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे एक महल तथा अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह भी बाप के समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी सी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता। इससे ब्राह्मण की कीर्ति में चार चांद लग गए। उधर किसान का बेटा बदकारी निकला। वह बात बात पर अपने माँ बाप को डांटता था, उन्हें गालियां बकता था। वह जुआ खेलकर बचे खुचे धन को उड़ाने लगा। किसान बहुत ही दुखी हुआ। अंत में उसने सोचा कि इसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने उसके सामने अपनी समस्या रखी। बुद्धिमान व्यक्ति बोला, तुम इसकी शादी कर दो। शादी के नकेल अच्छों को सीधा कर देती है। किसान ने तुरंत अपने लड़के की शादी करने का विचार किया। वह लड़की की खोज करने लगा। ब्राह्मण का विचार भी अपने बेटे की शादी करने का हुआ। एक सुकन्या से उसका विवाह हो गया। उसके बेटे की पत्नी भी सुशिक्षित थी। उसने आते ही घर को स्वर्ग बना दिया। घर में धन धान्य पहले से था ही, किंतु अब घर में तरह तरह की खुशियां आने लग गईं, जिससे घर स्वर्ग के समान हो गया। किसान ने भी अपने पुत्र का विवाह कर लिया। शादी के अगले दिन ही उसका बेटा अचानक चल बसा। उसके बेटे की बहू ने आकर कहा तो वह अचेत हो गया। होश में आते ही वह दीवार से सिर मार मार कर रोने लगा और चिल्लाने लगा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, मेरी तो कमर तोड़कर चला गया। यह कथा उसी गांव में ब्राह्मण का बेटा कह रहा था। भक्तों, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी कथाओं को शेयर करें। जय श्री राम भक्तों।